अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, अफगानिस्तान, ईरान, सूडान, लीबिया जैसे देशों के लोगों को अब अमेरिका में घुसना मुश्किल हो जाएगा। म्यांमार, यमन, क्यूबा भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी कि कुल 12 देशों में एशिया के भी 2 देश शामिल है, जिसके बाद ये चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका में बैन का अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे कई फैक्टर और कई साइन भी मिल चुके हैं। पहली वजह, अमेरिका के लिए सुरक्षा फर्स्ट है और पाकिस्तान सुरक्षा की परिभाषा में बहुत पॉपुलर है। दूसरी वजह की बात करें तो जहां बाकी देशों की सरकारें अपनी जनता की सुरक्षा का दावा करती है, पाकिस्तान का दावा है कि वो टेररिज्म का हब है। यही नहीं, गौर करें कि कौन कौन देश इस सूची में है, तो पता चलता है कि ज्यादातर वही देश है जहां सुरक्षा, आतंकवाद और अराजकता की अति है। और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान तो सबका आका है, लिहाजा उसके बैन के चांसेस बढ़ गए हैं। यानी दुनिया के 12 देशों की तरह ही अमेरिका में पाकिस्तानियों का दाना पानी भी बंद होने वाला है। वैसे भी करीब 60 दिन पहले अमेरिका में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उससे रेड और ऑरेंज लिस्ट में बांटा गया। रेड लिस्ट में 12 देश हैं, जबकि ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान सहित 22 देश शामिल हैं। यानी वक्त के साथ इन देशों के हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका भी इन्हें रेड लिस्ट में डालकर एंट्री पूरी तरह बैन कर देगा और इस लिस्ट का सबसे पहला देश पाकिस्तान ही होगा। एमपी के इंदौर से हनीमून पर शिलोंग गए कपल के बारे में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। कल राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली तो अब साजिश की आशंका और भी ज्यादा गहराती जा रही है और अब तो राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्योंकि शिलोंग में हनीमून पर गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत और उसकी लापता पत्नी के मामले ने सनसनी फैला रखी है। पत्नी सोनम का पता नहीं चल पाने से परिवार परेशान है। इसी बीच मृतक राजा रघुवंशी के भाई ने मेघालय पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपिन रघुवंशी का आरोप है कि मेघालय में इस तरह की वारदात अक्सर होती है और वहां कपल लापता होते रहते हैं। तो वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है। वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है। हाँ, लापता बहुत होता है वहाँ पे। और करीब अभी जो एक बीच में 1 महीने पहले जो फॉरेनर जो वहाँ से गायब हुआ था, मार्च में नहीं, अभी इसी में 1 महीने पहले 28 को मिले, उसमें भी उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक उन्हें लौटा ही नहीं है। यही नहीं, विपिन रघुवंशी का आरोप है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का अपहरण हुआ है और वहाँ के लोगों का इसमें हाथ है, क्योंकि शिलोंग में पुरुषों को मारकर महिलाओं को बेच दिया जाता है। आरोप ये भी है कि शिलोंग में कई गैंग सक्रिय है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। सोनम का अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। कि लोकल लोग जो है उनमें पावर ज़्यादा है पुलिस से ज़्यादा, कि पुलिस प्रशासन के पास वहाँ पे कोई पावर नहीं है। मैं चाहता हूँ तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे सीबीआई को सौंपा जाए। मृतक राजा रघुवंशी का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि अभी तक न तो सोनम का पता चला है और न ही ये साफ हो पाया है कि राजा रघुवंशी की हत्या किसने और क्यों की। यूपी के गाजियाबाद में एक बार फिर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने शातिर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की और ढोल नगाड़ों के साथ 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया। वीडियो किसी जश्न का नहीं, बल्कि उसकी कार्रवाई की बानगी है। सड़क पर जुलूस, योगी पुलिस की घेराबंदी और बीच में ऐसे चेहरे जिन्हें देखकर आम लोग डरते हैं, लेकिन आज इनका डर निकल गया और ये खुद शहर से निकाले गए। गाजियाबाद में योगी पुलिस ने कमर कसी, लिस्ट तैयार की और एक एक कर 23 शातिर अपराधियों को गुंडा एक्ट में जिला बदर किया गया, वो भी ढोल नगाड़े और पूरे अनाउंसमेंट के साथ। गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1977 जालानी थाना फेब सिटी गाजियाबाद के आदेश अनुसार जनपद गाजियाबाद से 6 माह के लिए जिला बदर किया जाता है, जिससे अपराधियों को पता चले कि कानून अब चेतावनी नहीं देता बल्कि सीधे एक्शन लेता है। इस दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को जिले की सीमा से बाहर छोड़ा, जिन लोगों ने शहर में दहशत फैलाई, जो लूट, हत्या, डकैती और स्नेचिंग जैसी वारदात में शामिल थे। अब उनकी खैर नहीं। अभियुक्त नदीम आसपास गाजियाबाद में कहीं भी दिखाई देता है तो आप लोग पुलिस को सूचित कर सकते हो। लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस अब नए तेवर, नए कलेवर में नजर आने वाली है। सड़कों पर अब ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर पब्लिक हेल्प तक के लिए यहाँ पर पुलिस के पास नई रेसर मोबाइल बाइकें होंगी। यानी हाई स्पीड के साथ ट्रैफिक पुलिस अब हाई टेक भी हो चुकी है और फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इन बाइक्स को खास टेक्निक से लैस किया गया है, जीपीएस से लेकर बॉडी कैमरा और वायरलेस कम्युनिकेशन तक, जिससे पुलिस को तेज और सटीक कार्रवाई में मदद मिलेगी।
भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां 4 पहिया वाहन पहुंच नहीं पाते हैं, वहां ये रेसर बाइकें तेजी से एक्टिव होंगी। ये पहल खासकर वीआईपी मूवमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। यातायात पुलिस की तरफ से 42 रेसर मोबाइल यातायात कर्मियों को दी गई है। उनको तमाम सुविधाओं से युक्त किया गया है। तकनीक और स्पीड के इस नए मेल के साथ लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस अब और भी ज्यादा मुस्तैद नजर आने वाली है। इन हाईटेक रेसर बाइकों से पुलिस की पकड़ और भी तेज होगी और ट्रैफिक कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सरकारी नौकरी के लिए युवा अब मुर्गा बन रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की वैकेंसी के लिए अजब गजब यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अपनी बात लखनऊ तक पहुंचाने के लिए कान पकड़कर अपील करने लगे। विज्ञापन नहीं है। ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। नौकरी के लिए बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, कान पकड़कर उठक बैठक करने को तैयार है और मुर्गा बनकर अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। संचालन बंद कर दे या तो आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 6 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे चुका है। भर्ती की मांग को लेकर वो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर 28 मई से अनवरत धरने पर बैठे हैं। अवैध निर्माण जहां भी हो, जैसा भी हो, योगी सरकार के बुलडोजर से बचना नामुमकिन है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार संभल से आई है, जहां अवैध कब्रिस्तान को बुलडोजर से समतल कर दिया गया। संभल में जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त सुरक्षा में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। सूचना थी कि अवैध कब्रिस्तान के खिलाफ एक्शन से माहौल खराब हो सकता है और इस कार्रवाई को देर रात अंजाम दिया गया। मौके पर सीओ अनुज चौधरी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे, फोन लाइन पर किसी से संपर्क में थे और अवैध कब्रिस्तान में बुलडोजर की धमक दूर तक सुनाई दे रही थी। दावा है कि नगर पालिका की जमीन पर पहले कब्जा किया गया था, फिर कब्जे वाली जमीन पर कब्रिस्तान का निर्माण करवाया गया, जिसे आदेश के बाद अब मिट्टी में मिला दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में थी, जिस पर अवैध कब्जा किया गया था, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के लिए आपसी सहमति के बाद ही कदम उठाया गया। सहमति बनी थी कि रोड की चौड़ीकरण के लिए जो कब्रें उस बीच में आ रही हैं, उस स्वतः हटा दी थी, लेकिन सहयोग से नहीं हट पाई। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान किसी ने विरोध दर्ज नहीं करवाया, लेकिन एहतियातन सीओ अनुज चौधरी के साथ पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस ने जगह जगह पर यहां पर फ्लैग मार्च निकाला और मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि बकरीद पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ, गोंडा, महाराजगंज और संभल हर शहर में पुलिस सड़क पर उतर चुकी है। ड्रोन कैमरों से निगरानी, हर जिले में पीएसी और आरएफ की पेट्रोलिंग। साफ है, बकरीद से पहले पुलिस और प्रशासन मोर्चे पर है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे, जिसमें सेंट्रल फोर्स की टीमें भी मौजूद रहीं। पुलिस के अधिकारी ने संवेदनशील इलाकों में भी गश्त की। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। उधर गोंडा में बकरीद और आने वाले त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा का जायजा लेते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने शहर में पैदल मार्च निकाला। प्रशासन ने गोंडा में गुरु नानक चौराहे से लेकर बकरीद पर होने वाली कुर्बानी स्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। महाराजगंज में भी बकरीद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नौतनवा में अधिकारियों ने फोर्स के साथ पैदल मार्च किया। पुलिस ने सुरक्षा को लेकर खास प्लान तैयार किया है, जिससे कोई भी त्योहार पर माहौल खराब नहीं कर पाए। बात अगर संभल की करें तो यहाँ पुलिस, पीएसी, आरएफ और ड्रोन कैमरों की निगरानी में बकरीद मनेगी। पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरे और जगह जगह पैदल गश्त की। देश में बकरीद से पहले सियासत गर्म हो चुकी है। बिहार में बीजेपी के विधायक ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली कुर्बानी की अपील की, लेकिन पटना में तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी। हिंदू संगठन ने यहां पर पोस्टर्स लगाए और साफ कह दिया कि बकरीद पर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं होगी। ये वही पोस्टर है जिसे हिंदू शिव भवानी सेना ने जेडीयू ऑफिस के पास लगवाया है। बकरीद पर नंदी यानी बैल और गौ माता की यदि कुर्बानी हुआ तो हिंदू समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जीव हिंसा पर रोक लगे और इको फ्रेंडली बकरीद बनाएं।
मतलब साफ है कि कहीं न कहीं हिंदू शिव भवानी सेना ने खुली चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, हिंदू शिव भवानी सेना ने नीतीश सरकार से मांग कि यूपी की तर्ज पर ही सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी हो। साथ ही कहा कि अगर कोई नहीं मानता तो उस पर बुलडोजर एक्शन हो। बकरीद के मौके पर बकरों की कुर्बानी देने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार जयपुर के बकरों की कुर्बानी यूएई में दी जाएगी। जयपुर से 9,000 से ज्यादा जिंदा बकरे यूएई एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यूएई में कुर्बानी के लिए 9,350 बकरों को एक्सपोर्ट किया जा चुका है और इसके लिए पशुपालन विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई और न ही स्वास्थ्य जांच के नियमों का पालन किया गया। बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट नियमों को भी दरकिनार किया जा रहा है। यही नहीं, जयपुर एयरपोर्ट पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब यहां से संयुक्त अरब अमीरात के लिए कार्गो में जिंदा जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से रोजाना कार्गो फ्लाइट संचालित हो रही है। इन फ्लाइट्स में बकरों का निर्यात किया जा रहा है। एक फ्लाइट में रोज औसतन 665 बकरे भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हें संयुक्त अरब अमीरात में बकरी ईद पर कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा है। कार्गो फ्लाइट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज यानी कि आईलैक्स के कार्गो कॉम्प्लेक्स से हो रही है। इस दौरान पिकअप या लोडिंग टेम्पो में भरकर बकरों को लाया जाता है। एक ही टेम्पो में 10 से 15 तक बकरे भरे होते हैं। ऐसे में इनका सांस लेना भी मुश्किल होता है। बकरे फ्लाइट की डिपार्चर से करीब 6 घंटे पहले पहुंचते हैं, जहां इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हुए एयरपोर्ट एप्रन में ले जाकर विमान में भरा जाता है। यानी सारा खेल नियमों की अनदेखी करके हो रहा है, जो कि एयरपोर्ट प्रशासन और कस्टम की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े करता है। बकरीद पर सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी वाली मनमानी पर रोक लग चुकी है, तो वहीं मुंबई में इंफ्रा गार्डन सोसाइटी में अब गाड़ियों की चेकिंग चल रही है ताकि किसी कार की डिग्गी में कोई बकरा छिपाकर सोसाइटी के अंदर न ले जाए। यह आदेश तब आया है जब सोसाइटी के अंदर कुर्बानी वाली परंपरा के खिलाफ कुछ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और सोसाइटी के अंदर बकरे की कुर्बानी के खिलाफ एकजुट हो गए, जिसके बाद सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने आदेश जारी करते हुए मेन गेट पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया। 400 मुस्लिम परिवार हैं और वो अपने घरों पे कुछ वक्त के लिए बकरे रखना चाहते हैं। इस सोसाइटी में उनको चाहिए एक डेजिग्नेटेड इलाका जिसमें वो बकरे रख सकें, लेकिन सोसाइटी उनको मना कर रही है। और ये विवाद एक बार फिर सामने आया है क्योंकि इस बार बाकायदा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पे ज्यादा तैनात संख्या में तैनात किए गए हैं। अब इस चेकिंग अभियान से जहां सोसाइटी में एक पक्ष राहत की सांस ले रहा है, वहीं बकरीद से पहले सोसाइटी में बकरे की एंट्री पर रोक से मुस्लिम परिवार हैरानी जता रहा है। टॉक में आता है, आप सोसाइटी के अंदर जो रूल नहीं बनाया हुआ है, आप जानवर ला के कैसे काटेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सेंसिटिव है, वो नहीं देख सकते किसी जानवर को काटते हुए। एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, साफ सुथरी सोसाइटी है, हम सारे लोगों उसको रूल्स को फॉलो करते हैं। इन लोगों ने हमारा इफ्तार पार्टी भी बंद करा दिया। हम मुहर्रम में शरबत बांटते थे, शरबत बंद करा दिया। हम ईद के दिन ईद मिलन के तौर पर शिरखुरमा बांटते थे, जो मुसलमानों की ईद के अंदर हम लोग जो एक फेमस डिश होता है वो बंद करा दिया। मतलब सारे फेस्टिवल बंद करा दिया। बकरे की कुर्बानी पर मुंबई की सोसाइटी में पहले भी विवाद हो चुका है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले से ही सोसाइटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।